नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज विशेष राजा के साथ उपस्थित हुआ हूं, विशेष तथ्य के साथ। बिल्कुल आप मेरी बैक साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं उस मारवाड़ के योद्धा की बात कर रहा हूं जो 52 युद्धों के द्वारा जिसने 58 परगनों पर अधिकार किया। बिल्कुल ये वही हिंदुस्तान का राजा है जिसे हशमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है। ये वही मालदेव है जो रानी उमादे, रूठी रानी के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल जब मालदेव ने अपने साम्राज्य की स्थापना की तो लोग कहते हैं कि इसने अपने पिता को मारा। ये पिता का पितृहंता है। बिल्कुल ये मारवाड़ का पहला पितृहंता है जिसने अपने पिता को मारा और फिर अपने शासन पर अधिकार किया। इस मालदेव के सामने शेरशाह सूरी भी नतमस्तक था। 80,000 सैनिकों के साथ जब शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में उपस्थित हुआ तो वो जेता कूपा का बलिदान ही तो था, वो जेता कूपा का स्वाभिमान ही तो था। उस स्वाभिमान और उस बलिदान के लिए वो गिरी सुमेल का युद्ध अमर हुआ। एक बार तो शेरशाह सूरी ने कह ही दिया था कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। बिल्कुल वो जेता कूपा का बलिदान, वो मालदेव का स्वाभिमान और वो मालदेव का योद्धा। ऐसे कहते हैं कि मालदेव जब जोधपुर का राजा बना, राजा बनने से पहले ही इसने अपने पराक्रम दिखा दिया था। तभी तो वो खानवा का युद्ध याद किया जाता है कि जब उस खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा जब बुरी तरह जख्मी हुए थे 80 घावों के कारण, उन राणा सांगा को यदि कोई बचाने वाला कोई शख्स था वो मालदेव ही तो था। राव मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या करके जब वो राजा बनते हैं तो उनके पास केवल 2 ही रियासतें थी, सिर्फ जोधपुर और सोजत। सोजत में उन्होंने अपना राज तिलक करवाया और सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर मालदेव के मन में ऐसी आई कि मुझे पूरे हिंदुस्तान को जीतना है। नागौर क्या, मेड़ता क्या, बीकानेर क्या, सोजत क्या, सिवाना क्या, बादरूजुन क्या, हर तरफ इन्होंने अपनी विजय का प्रहार कर दिया। ऐसे कहते हैं कि जब इस प्रकार से इनका साम्राज्य विस्तार हो रहा था तो जैसलमेर के भाटी राजाओं ने मालदेव से वैवाहिक संबंध अपनाने की कोशिश की। और जब मालदेव से वैवाहिक संबंध अपनाने की कोशिश की तो उसमें आपके भाटी राव लूणकर्ण ने अपनी पुत्री उमादे से विवाह किया। लेकिन उमादे भी इतिहास की एक ऐसी रानी रही जो अपने पति से बोली नहीं। 27 साल तक रूठी रही, वो 27 साल तक बोली नहीं और वो रूट करके अजमेर के तारागढ़ में रही। वहीं तारागढ़ में रूठी रानी की छतरी भी है। हमारे तथ्य ये भी कहते हैं कि रूठी रानी काफी समय तक केलवा में भी रही, राजसमंद में रही। वो मालदेव के बड़े बेटे राम के साथ रही। बिल्कुल ये वही मालदेव है जिसका बेटा मोटा राजा उदय सिंह, ये वही मालदेव है जिसका बेटा राव चंद्रसेन, जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जोधपुर का पहला राजा है। जब मालदेव बीकानेर के राजा राव जेतसी की हत्या कर देता है पाहेबा साहिबा के युद्ध में, ऐसे कहते हैं कि उसके बाद जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास गया। मेड़ता का वीरमदेव से जब यह युद्ध लड़ता है कोई हाथी के लिए, दरिया जोश हाथी के लिए, जब हाथी नहीं मिलता है तो मेड़ता का राजा वीरमदेव और जो आपके बीकानेर का कल्याणमल दोनों शेरशाह सूरी के पास गए। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपनी चालाकी और अपनी कूटनीति से जेता कूपा और मालदेव की सेना को अलग कर दिया। लेकिन वो जेता कुपाई तो थे, वो अपने 8,000 10,000 योद्धाओं के साथ शेरशाह सूरी की सेना की हालत खराब कर दी। लेकिन शेरशाह सूरी का एक रिजर्व सेनापति था जिसका नाम था जलवानी, और जलवानी की रिजर्व सेना ने जेता कुपा को रोकने का काम किया। ऐसे कहते हैं कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोधपुर मेहरानगढ़ मालदेव के हाथ से निकल चुका था और मालदेव के मेहरानगढ़ जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार। लेकिन ये वह स्वाभिमान वाले राजा था, ये वह जिद्दी राजा था। मालदेव शेरशाह सूरी के मरने के बाद वापस 1546 में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लेता है और इतिहास में एक अमर योद्धा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उमादे जैसी रूठी रानी भी जब मालदेव की मृत्यु हुई तो वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। ऐसे विशेष योद्धा को कौन याद नहीं करता। वाकई में इतिहास का हशमत वाला राजा है और 52 युद्धों के द्वारा इसने 58 परगनों पर अधिकार किया था। बिल्कुल मैंने आपको मालदेव की कहानी सुनाई, मालदेव के बारे में बताया। ऐसे ही एक से बढ़कर एक तथ्य के साथ मैं आपसे लगातार रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।